शादी में एक आदमी दुल्हन को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और आसपास किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उसका पति भी चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी बाहर आया और पति को अंदर जाकर अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। अपने अपमान को सहते हुए पति कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर सिमटा देखा। वह डरी हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे फिर से छुए। वह मुड़ा और वापस बाहर चला गया। सरदार ने देखा कि उसने आदेशों का पालन नहीं किया था। क्रोधित होकर उसने पति को जमीन पर पटक दिया और फिर उसे बुरी तरह से कोड़े मारे। देखने वाले इतने डरे हुए थे कि आवाज भी नहीं कर सके। पिटाई के बाद उस आदमी ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पति को वापस अंदर ले जाएं और उसे अपनी निगरानी में विवाह संपन्न करने के लिए मजबूर करें। इस छोटे गांव में स्थानीय सरदार को किसी भी नई दुल्हन के साथ पहली रात का दावा करने का अधिकार था। पति माइकर को अपनी पत्नी के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने परिवार को जीवित रखने के लिए उसने अपनी पत्नी से आंसू बहाते हुए माफी मांगी। माइकर एक ईमानदार और सीधा साधा गुलाम था। महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उस रात के बाद से माइकर ने इसे एक शब्द भी नहीं कहा था। माइकर दूर तक खोया हुआ देखता रहा। अगले दिन उसने होने वाले बच्चे के लिए एक पालना तैयार किया। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। जल्द ही उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब माइकर ने बच्चे के चेहरे पर जन्म चिन्ह देखा तो वह आखिरकार मुस्कुराया। उत्साहित होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह उनका बच्चा है, लेकिन उसने केवल उसकी ओर देखा। माइकर ने लड़के का नाम अर्नोल्ड रखा, जैसा कि उसने सोचा था। शांति के अभी कुछ पल ही बीते थे कि मुसीबत फिर से हुई। सैनिकों का एक समूह उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने आया। माइकर ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से रोकना चाहा, लेकिन वह शक्तिहीन था। फिर सैनिक चुपचाप इसकी पत्नी और बच्चे को ले गए। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करें।